अभी अपन ने NO2 करा तो अपने पास RONO भी हो सकता है। यदि RONO हुआ तो हम उसको बोलेंगे एल्काइल नाइट्राइट, ये एल्काइल नाइट्राइट कहलाएगा। RNO2 लगा तो नाइट्रो एल्केन हो गया, पर यदि ONO लगा तो ये कहलाएगा एल्काइल नाइट्राइट। और एक और चीज है, यदि मेरे पास CH3CN है तो CH3CN का आपने अभी IUPAC नेम देखा था, इथेन नाइट्राइल। इसका कॉमन नेम जो है वो है एसिटिक एसिड से बना है इसलिए एसिटो नाइट्राइल। एसिटिक एसिड में 2 कार्बन होते हैं, यहां पे भी 2 कार्बन है, इसे 2 कार्बन को देखते हुए इसका नाम हो गया एसिटो नाइट्राइल, ये उसका कॉमन नेम है। वैसे यदि मेरे पास है CH3 CH2CN तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, 1 2 3 कार्बन है इसलिए इसको बोलेंगे प्रोपियो नाइट्राइल, एसिटो नाइट्राइल प्रोपियो नाइट्राइल। ये नाइट्राइट है, ONO जो फंक्शनल ग्रुप है या ONO जो सब्स्टिट्यूएंट है वो नाइट्राइट है, और ये जो साइनाइड रहते हैं उनके कॉमन नेमिंग हम इस तरह से करते हैं। अब हमारे पास जो बच रहा है वो है अमीन्स। अब हमारी नेमिंग के लिए जो बच गया है वो है अमीन्स। तो अमीन्स में एक होंगे प्राइमरी अमीन्स, ये है प्राइमरी अमीन्स। प्राइमरी अमीन्स होते RNH2, यदि NH2 ग्रुप है तो वो प्राइमरी अमीन है। जबकि प्राइमरी अल्कोहल क्या होता था, यदि आपको याद हो तो प्राइमरी अल्कोहल होता है जब मेरे पास सपोज RCH2OH है, OH उस कार्बन पर अटैच्ड है जो 2 हाइड्रोजन से अटैच्ड है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया। अब यदि मैं बात करूं सेकेंडरी अमीन की, तो सेकेंडरी अमीन क्या होते हैं, RNHR, मतलब यदि NH ग्रुप है तो वो सेकेंडरी अमीन है। जबकि सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल होता है RCHROH। यहां पे OH उस कार्बन से अटैच्ड है जो 2 और कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। जबकि सेकेंडरी अमीन क्या है, सेकेंडरी अमीन में फंक्शनल ग्रुप NH है, वो सेकेंडरी अमीन है। अब हम बात करते हैं टर्शियरी अमीन की। टर्शियरी अमीन क्या होगा, RNRR, ये टर्शियरी अमीन है जिसमें एक नाइट्रोजन से 3 R जुड़े होंगे तो वो टर्शियरी अमीन है। और टर्शियरी अल्कोहल क्या होता है, टर्शियरी अल्कोहल क्या होगा, RCRROH। चाहे प्राइमरी अल्कोहल हो, टर्शियरी अल्कोहल हो, सेकेंडरी अल्कोहल हो, सब में OH ही होता है। बस OH किस कार्बन पर अटैच्ड है वो डिसाइड करता है कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। जबकि अमीन्स में प्राइमरी अमीन NH2 होता है, सेकेंडरी अमीन NH होता है और टर्शियरी अमीन N होता है जिस पे 3 R लगे होते हैं। और अब इनकी नेमिंग यदि करनी है तो सबसे पहले हम करते हैं, चलो RNH2। RNH2 की नेमिंग यदि मुझे करनी है तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेंगे CH3NH2। इसका IUPAC नेमिंग क्या होगी और कॉमन नेमिंग क्या होगी। IUPAC नेम क्या होगा इसका, आप गेस कर पाओगे, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम। चलो कॉमन नेम देखते हैं। एक कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन अमीन। आपने नोटिस करा होगा मैंने मीथेन का लास्ट ई नहीं लिखा क्योंकि उसके बाद ए आने वाला था। और कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल अमीन। अब यदि मेरे पास है CH3 CH2 CH2 NH2 तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन 1 अमीन, 1
2 3, प्रोपेन 1 अमीन, और ये क्या हो जाएगा, N प्रोपाइल अमीन, N प्रोपाइल अमीन। अब इसी को यदि हम इस तरह लिख दें, इस तरह का वेरिएशन दे दें कि CH3 CH NH2 और ये CH3, अब नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो इसका क्या IUPAC नेम हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपेन 2 अमीन, दिस इज प्रोपेन 2 अमीन, जबकि इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, आइसो प्रोपाइल अमीन, आइसो प्रोपाइल अमीन, क्योंकि इस चेन का कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल है, जबकि इस चेन का कॉमन नेम प्रोपाइल है, तो ये प्रोपाइल अमीन हो गया, या आइसोप्रोपाइल अमीन हो गया, जबकि इसके IUPAC नेम अपन देखेंगे तो यह है प्रोपेन 1 अमीन और यह है प्रोपेन 2 अमीन। अब नेक्स्ट एग्जांपल यदि मैं ऐसे लेती हूं, CH3 CH2 NH CH3, अभी आप देख रहे हो ये सेकेंडरी अमीन है, तो इसकी नेमिंग कैसे होगी, IUPAC नेम N मिथाइल इथेन अमीन, ये सब्स्टिट्यूएंट है और किस पे लगा है, नाइट्रोजन पे लगा है, इसे N मिथाइल, बाकी कितने कार्बन बचे, 2, इसलिए इथेन अमीन, और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, अल्फाबेटिकली लिखेंगे तो इथाइल मिथाइल अमीन, इथाइल मिथाइल अमीन। और इसको इधर देखो, यदि मेरे पास है CH3 N CH3 फिर CH2 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 और ये CH3, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, इसका IUPAC नेम होगा, इसमें ये तो है पेरेंट चेन और ये हैं 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, तो हम इसको क्या बोलेंगे, और इसकी नंबरिंग यहां से होगी, ये जब नंबरिंग करेंगे हम, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नेम यदि आप लिखोगे तो IUPAC नेम है इसका N, N, 2 सब्स्टिट्यूएंट से इसलिए 2 बार N आएगा, डाई मिथाइल N, N डाई मिथाइल, अब पेरेंट क्या है, ब्यूटेन 1 अमीन, यदि ये सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं होते तो ये ब्यूटेन 1 अमीन होता, नाइट्रोजन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लग गए इसलिए N, N डाई मिथाइल ब्यूटेन 1 अमीन, और इसी का कॉमन नेम हम क्या कर देते, इसको हम करते हैं N, N डाई मिथाइल, अब पेरेंट क्या है, ब्यूटाइल अमीन, इसमें सारे R ग्रुप्स आ जाते, पेरेंट तो है ब्यूटाइल अमीन, और उस ब्यूटाइल अमीन के जो नाइट्रोजन है उसके दोनों हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है मिथाइल से, तो ये हो गया N, N डाई मिथाइल ब्यूटाइल अमीन, ये ब्यूटाइल अमीन हो गया। इसी तरह आप कोई सा भी यदि आप लेते हो, ये 1 2 3 4 5, हम 6 एग्जाम्पल यदि लेना चाहें तो चलो अपन ले लेते हैं NH2 CH2 होल 6 NH2, इसका IUPAC नेम क्या होगा, ये तो इसका क्या हो गया था, ये इसका कॉमन नेम था, ये इसका कॉमन नेम था और ये इसका IUPAC नेम था। अब हम पहले इसका IUPAC नेम कर देते हैं, IUPAC नेम क्या होगा इसका, ये होगा हेक्सेन 1,6 डायअमीन, 6 कार्बन है इसलिए हेक्सेन,
फर्स्ट और लास्ट पे अमीनो ग्रुप है इसे डायमीन, और इसलिए हेक्सेन 1,6 डायमीन, और यहाँ पे मैंने ई और डी दोनों रिटेन किया, हेक्सेन का ई और डायमीन का डी। इसी का यदि कॉमन नेम की बात होगी, यदि कॉमन नेम की बात होगी तो क्या होगी, इसको बोलेंगे हेक्सा मिथाइलिन डायमीन। CH2 ग्रुप को कॉमनली बोलते हैं मिथाइलिन, जैसे CH3 को मिथाइल बोलते हैं ना, CH3 इज मिथाइल, CH2 इज मिथाइलिन, तो इसका नाम हो गया हेक्सा मिथाइलिन डायमीन। तो हमने डायमीन भी देख लिया, हमने टर्शियरी अमीन भी देख लिया, हमने सेकेंडरी अमीन भी देख लिया, और हमने प्राइमरी अमीन भी देख लिया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, CH3, CH2, CH2, N, फिर CH, इसमें ये हम ले लेंगे पेरेंट चेन और फिर नेमिंग करेंगे अपन। तो ये कैसे नेमिंग हो जाएगी इसकी नेमिंग हो जाएगी N इथाइल, फिर N आइसोप्रोपाइल प्रोपेन वन अमीन। तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट, ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया, N इथाइल, N आइसोप्रोपाइल, प्रोपेन, 1 अमीन, carbon number 1, 2 and this is 3. So this is how we name primary secondary amines. This is the naming of amines. These are amines, R and H2 are amines. ये सब amines है। प्राइमरी अमीन, इसमें सेकेंडरी अमीन भी आ गए, टर्शियरी अमीन भी आ गए, डायमीन्स भी आ गए। सो दिस इज हाउ वी आर एबल टू नेम अमीन्स। Since we have done individual functional groups naming, now let's club them all together. Suppose you have a situation where you have a functional group also, you have a multiple bond also, you have a substituent also, then how do you club all these together and name a compound? There are few rules. One is parent chain should have the functional group, main functional group, यहाँ एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो वो मेन चेन का पार्ट होगा ही होगा। मल्टीपल बॉन्ड जहाँ तक हो सकेंगे और जितने हो सकेंगे उतने पेरेंट चेन में आएंगे। हमें फंक्शनल ग्रुप को ही प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, और जितने भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो कार्बन नंबर 1 होते हैं। उसकी बेसिस पे यदि हम नंबरिंग करें यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो है OH है, तो ये फर्स्ट कार्बन, ये हमें नंबरिंग यहाँ से शुरू करनी पड़ेगी, हम यहाँ से नहीं कर सकते। हमारे मेन चेन में वो कार्बन आना ही चाहिए जिस पे फंक्शनल ग्रुप OH लगा हुआ है। तो यदि आप इसको देखोगे तो ये 1 2 3 4, मैं यदि इधर जाती तो भी 1 2 3 4 होता, इधर गई तो भी 1 2 3 4 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने मेन चेन ये ले ली, इसको सब्स्टिट्यूएंट ले लिया, और ये सब्स्टिट्यूएंट क्योंकि सेकेंड कार्बन पे लगा हुआ है तो हमने इसको लिखा है 2 इथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। दिस इज सेकेंड कार्बन पे इथाइल लगा हुआ है 2 कार्बन, और ये ब्यूटेन है और फर्स्ट पोजीशन पे OH लगा हुआ है। उसी तरह यदि इसको देखेंगे तो हमें प्रायोरिटी देनी है कि C डबल बॉन्ड O को लोअर लोकेंट मिलना चाहिए, लोअर नंबर मिलना चाहिए, और हमारी मेन ब्रांच में मेन चेन में डबल बॉन्ड आना ही चाहिए। इससे हमारी लॉन्गेस्ट चेन ये वाली होगी, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप भी आता है और इसमें डबल बॉन्ड भी आता है, और हमने नंबरिंग ऐसे करी है कि हमारे C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन को लोअर नंबर मिले, और ये बाकी 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाते हैं। इसलिए हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट थर्ड कार्बन पे मिथाइल है, फोर्थ कार्बन पे प्रोपाइल है, और बाकी ये 6 कार्बन की चेन है जिसमें एक डबल बॉन्ड भी है और एक C डबल बॉन्ड O भी है। इससे इसका नाम हो गया 3 मिथाइल 4 प्रोपाइल हेक्स 5 इन 2 ओन। 5 के बाद डबल बॉन्ड है इससे 5 इन, और सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड O है इसलिए ओन लगा है। यहाँ पे भी हमने नंबरिंग ऐसी करी है कि हमें फंक्शनल ग्रुप को लोअर पोजीशन मिलनी चाहिए।
हम यहाँ से नंबर करते तो 1 2 3 4 होता, 4 पे C डबल बॉन्ड आता, हालांकि सेकेंड कार्बन पे मिथाइल आता, पर हम सब्स्टिट्यूएंट की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, हमें फंक्शनल ग्रुप देखना रहता है, उसी को लो नंबर देना है, इसलिए हमने नंबरिंग इधर से शुरू की और हमने लिखा है 5th कार्बन पे मिथाइल है और 3rd कार्बन पे डबल बॉन्ड O है, इसलिए इसका नाम है 5 मिथाइल हेक्सेन 3 ओन। इस चेन को भी हमने यही ध्यान रखते हुए नंबरिंग करी है कि OH लोअर कार्बन पे होना चाहिए, इसलिए इसका नाम है 2,4,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन 1 ऑल। जब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे जब नंबरिंग करेंगे तो फिर वही बात है कि हमें डबल बॉन्ड O वाले कार्बन को ही प्रायोरिटी देनी है, इसलिए हमने नंबरिंग यहाँ से शुरू करी और जब लिखते हैं तब हम ऑक्ट पहले लिखते हैं, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड और फिर मेन फंक्शनल ग्रुप। तो हमने पहले डबल बॉन्ड का मेंशन किया, 3rd कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, फिर 6 कार्बन के बाद हमारे पास में ट्रिपल बॉन्ड है और 2nd कार्बन पे ओन है, और क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए हमने बॉन्ड लाइन डायग्राम में 6th और 7th कार्बन हमें एक लाइन में ही बनाने पड़े। 6, 7, 8 कार्बन एक लाइन में ही बन गए क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन था और ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, वहां पे बॉन्ड एंगल 180 डिग्रीज होता है। इस वाले केस में ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको कार्बन नंबर 1 होना ही पड़ेगा, इसलिए हमने स्ट्रेट चेन ऐसे ले ली, इसको हमने फंक्शनल ग्रुप ले लिया तो हमारे पास आ गया 2 इथाइल, इसको हमने सब्स्टिट्यूएंट ले लिया और ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है। दिस इज आवर मेन फंक्शनल ग्रुप, दिस इज अ सब्स्टिट्यूएंट, सो हाउ डू वी नेम इट? 2 इथाइल, 2nd कार्बन पे इथाइल है, इसे 2 इथाइल और बाकी जो है वो है ब्यूटेनोइक एसिड। एंड दिस वन इफ यू लुक एट दिस, अगेन हमको इसको कार्बन नंबर 1 बनाना ही था क्योंकि ये CHO है और हमने ऐसे नंबरिंग की तो हमारे पास 5 कार्बन के लिए पेंट आ गया, 3rd कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए YN लिखा और फिर 1st कार्बन पे CHO था तो हमने उसको अल कर दिया, पेंट 3 वाइनल। इधर भी देखा जाए तो हम इधर से चलते थे तो भी कार्बन नंबर 4 था, इधर से चलते थे तो भी कार्बन नंबर 4 था, इसलिए हमने इसको कहीं से भी नंबरिंग करे एक जैसा ही नाम आएगा। 2nd और 6 कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, इधर एक मिथाइल है, इधर एक मिथाइल है, इसे 2,6 डाई मिथाइल हेप्टा, क्योंकि 7 कार्बन है और 2 डबल बॉन्ड से इसलिए हेप्टा आ आया है, आ ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, हेप्टा। और फिर 2nd और 5th पे डबल बॉन्ड है तो डाइन और उसका डाइन का लास्ट वाला ई रिप्लेस हुआ है 4th कार्बन पे क्योंकि डबल बॉन्ड O है तो हमने ओन लिखा है। और ये वाला केस देखो तो सीधा सीधा केस है, यहाँ पे भी वही, हमने डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं देनी थी, हमने फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी थी, इसलिए ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और जब नेमिंग हुई तो ब्यूट 2 in 1 ऑल, ब्यूट 2 in 1 ऑल। और यदि यहाँ पे भी देखोगे तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप तो एस्टर है और ब्रोमीन एक सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप एस्टर है तो उसका R पहले वो वाला नेम होगा जो O से अटैच्ड है, तो हमने O से अटैच्ड R को इथाइल लिख दिया, फिर 2nd पोजीशन पे ब्रोमीन है तो ब्रोमो लिखा और बाकी बचे 4 कार्बन तो हमने लिख दिया ब्यूटेनोएट। तो ये वो केसेस हो गए जहां पे एक फंक्शनल ग्रुप है, मल्टीपल बॉन्ड भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूएंट्स भी हैं, उन केसेस में हम इन रूल्स से नेमिंग करते हैं। अब हम उन केसेस पे जाएंगे जहां पे एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, तब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक प्रेफरेंस ऑर्डर होता है, उस प्रेफरेंस ऑर्डर में जो ऊपर होता है हम उसको मेन फंक्शनल ग्रुप बोल देते हैं, उसके लिए सफिक्स आएगा, बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाते हैं और उनके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो अब हम वो केसेस लेंगे जहां पर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होता है तो प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से हम ऑर्डर डिसाइड कर लेते हैं, जिसको प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर की पोजीशन मिली होती है वो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है और बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप जो हैं सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है वो सफिक्स होता है और जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो प्रीफिक्स होते हैं। तो अब हम उनके रूल्स और उनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। Let's go for the rules when there are more number of functional groups. Now what are they? As I told you, if there are more than one functional group, then you have to choose one main functional group, that is the principal functional group, and other are the substituents. So how do we decide which is the main functional group? There is a priority order. This is the priority order और the preference order जिसके basis पर decide होगा कि हम किसको number 1 देंगे, किसको number 2 देंगे। तो फर्स्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड
यदि हुआ तो वो हमेशा कार्बन नंबर 1 होगा ही होगा, वो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर है। और इसका सफिक्स ओइक एसिड होता है, जो हमने कितनी बार अभी नेमिंग करी, तो हमने सिखाया था आपको कि यदि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसका सफिक्स ओइक एसिड है, और कभी यदि बाय चांस उसको एज ए प्रीफिक्स लेना पड़ा तो वो कहलाएगा कार्बोक्सी ग्रुप। वैसे ही सल्फोनिक एसिड SO3H सेकेंड प्रायोरिटी में आता है, उसके लिए हम सीधा सल्फोनिक एसिड लिखते हैं, और यदि वो प्रीफिक्स हुआ तो हम सल्फो लिखेंगे। यदि एस्टर हुआ तो अभी हमने सीखा था कि ये एल्काइल एल्केनॉइड है और या फिर वो एल्कोक्सी कार्बोनिल है। यदि प्रीफिक्स था तो हमने एल्कोक्सी कार्बोनिल लिया था, और यदि वो मेन फंक्शनल ग्रुप था तो हमने एल्काइल एल्केनॉइड लिया था। वैसे ही एसिड हैलाइड यदि मेन फंक्शनल ग्रुप है तो वो ऑयल हैलाइड हो जाता है, एल्केनॉयल हैलाइड, और वही जब एज ए प्रीफिक्स यूज करना पड़ता है, क्योंकि जब वो सब्स्टिट्यूएंट होगा तो एज ए प्रीफिक्स यूज करना होगा, तो हम उसको बोलेंगे हेलो फॉर्माइल। दिस वी हैव ऑलरेडी डन, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू ऑल दीज। अमाइड जब ये आएगा मेन फंक्शनल ग्रुप तो अमाइड के लिए हम सीधा अमाइड ही लिख देंगे, पर यदि अमाइड कहीं पे सब्स्टिट्यूएंट है तो उसके लिए हमने प्रीफिक्स कौन सा यूज किया था, कार्बामोइल। आई होप यू ऑल रिमेंबर। नाइट्राइल था और फिर उसका सब्स्टिट्यूएंट था साइनो। जब एल्डिहाइड है तो हमने सफिक्स यूज किया अल, अदरवाइज हमने यूज किया फॉर्माइल। यदि वो प्रीफिक्स है, यदि वो सब्स्टिट्यूएंट है तो हमें प्रीफिक्स यूज करना पड़ता है, वो होता है फॉर्माइल। यदि कीटोन है तो हमने सफिक्स यूज किया ओन, पर यदि कीटोन से हायर प्रायोरिटी वाला कोई फंक्शनल ग्रुप हुआ तो कीटोन को तो फिर सब्स्टिट्यूएंट बनना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूएंट बनना पड़ेगा तो हम उसको ऑक्सो या कीटो बोलेंगे। अल्कोहल यदि मेन फंक्शनल ग्रुप है तो उसकी जगह OL आता है, अदरवाइज हम लिखते हैं हाइड्रोक्सी एज ए सब्स्टिट्यूएंट जब वो प्रीफिक्स है, जब वो सब्स्टिट्यूएंट है तो हाइड्रोक्सी है। वैसे अमीन जो है वो हम अमीन ही लिखते हैं एज ए सफिक्स, पर जब हम उसको प्रीफिक्स बोलते हैं तो वो हो जाता अमीनो। तो ये नेमिंग, ये सारी चीज मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। द ओनली थिंग न्यू फॉर यू इज कि हमें ये ऑर्डर याद रखना है। तो ऑर्डर में सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके बाद सल्फोनिक एसिड है, फिर एस्टर है, फिर एसिड हैलाइड है, फिर अमाइड है, उसके बाद नाइट्राइल एल्डिहाइड। तो आप देखो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, उसके बाद 3 एसिड डेरिवेटिव हैं ये, एस्टर सबसे ऊपर एस्टर, फिर एसिड हैलाइड और उसके बाद अमाइड। तो पहला हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा सल्फोनिक एसिड, फिर एस्टर, फिर एसिड हैलाइड, फिर अमाइड, उसके बाद आता है नाइट्राइल, उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन, फिर अल्कोहल अमीन, और फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंपल है, पहला है कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा सल्फोनिक एसिड, तीसरा एस्टर है, चौथा एसिड हैलाइड है, फिर उसके बाद है अमाइड, फिर एल्डिहाइड, अमाइड के बाद आई एम सॉरी नाइट्राइल, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर अमीन, कीटोन के बाद अल्कोहल और फिर अमीन। तो आपको ऑर्डर याद रखना। चलो ऑर्डर याद करते, पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर एस्टर, एस्टर के बाद एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड के बाद क्या था अमाइड, अमाइड के बाद नाइट्राइल, फिर एल्डिहाइड कीटोन, उसके बाद अल्कोहल और फिर अमीन, 10th नंबर पर अमीन, उसके बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। और फिर हमें ये भी पता है कि यदि NO2 ग्रुप हुआ, हैलोजन ग्रुप हुआ, OR हुआ, तो ये सब सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये हमेशा इनके नाम प्रीफिक्स में आएंगे, ये सफिक्स के उसमें फॉर्म में नहीं आएंगे, क्योंकि ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट्स ही होते हैं। उसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि पेरेंट चेन वो चूज की जाएगी जिसमें मेन फंक्शनल ग्रुप तो होना ही पड़ेगा, उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स, दूसरे वाले फंक्शनल ग्रुप्स, और यदि मल्टीपल बॉन्ड्स है तो वो सब उस मेन चेन का पार्ट होना चाहिए। कौन कौन होना चाहिए मेन चेन में? एक तो मेन फंक्शनल ग्रुप तो होगा ही होगा, उसके बाद बाकी जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनमें से जितने भी आ सकते हो मेन चेन में वो सब आ जाए, और यदि मल्टीपल बॉन्ड है तो वो भी मेन चेन का पार्ट होना ही चाहिए। फिर जब हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग में प्रेफरेंस ऑर्डर क्या रहेगा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड और फिर सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहले हम जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा उसको लोएस्ट नंबर दे देंगे, उसके बाद हम डबल बॉन्ड पे जाएंगे, फिर हम ट्रिपल बॉन्ड पे जाएंगे और फिर हम सब्स्टिट्यूएंट पे जाएंगे। और ये जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होंगे तो मेन फंक्शन चूज करने के बाद जो दूसरे सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे
उनको जब हम लिखेंगे तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उनको अरेंज करेंगे। ये हमने थ्रू आउट देखा, जब लिखने की बारी आती है तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को ही प्रेफर करते हैं, जिससे कोई कंफ्यूजन रहते हैं। अल्फ़ाबेटिकली हम अरेंज कर देते हैं तो वो गलत होता ही नहीं है। तो ये सारे रूल्स हो गए जब हमारे पास एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, मल्टीपल बॉन्ड्स भी होंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स भी होंगे, तब इन सारे रूल्स को देखते हुए, इनको यूज़ करते हुए हम नेमिंग करेंगे। और अब हम चलो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जहाँ पे ये सारे रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे।